डे वन से हमने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है वो एंटी यूथ है और जो नारे उमर अब्दुल्ला साहब ने चुनाव के दिनों में दिए थे, चुनाव के बाद भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि चंद महीनों में 1 लाख नौकरियां देंगे वो नौजवानों को, अनएम्प्लॉयड लोगों को। और जम्मू कश्मीर के युवाओं के अंदर एक आशा की किरण जगाई थी। बड़ी बदकिस्मती से मैं आज कह रहा हूं, किस मुंह से आज उमर अब्दुल्ला साहब जवाब देंगे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए जिनको उमर अब्दुल्ला सरकार तड़पा रही है, रिजर्वेशन के नाम पे उनको गुमराह कर रही है। और आज यही उमर अब्दुल्ला सरकार एक रिटायर्ड ऑफिसर जो एक ब्लू आइड रिलेटिव किसी लीडर का है, उसका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ऑर्डर निकाल के उन युवाओं के सपनों को तार तार करती है, उन युवाओं के सपनों को चूर चूर करती है। इससे पहले भी उन्होंने टूरिज्म डिपार्टमेंट में ऐसे ही रिटायर्ड ऑफिशियल की अपॉइंटमेंट की थी। बड़ी बदकिस्मती है कि जिस जम्मू कश्मीर में लायक एलिजिबल युवा नौजवान इंतजार कर रहे हैं नौकरियों को लिए, वहां पे लाख नौकरी देने का जो वादा उमर अब्दुल्ला ने किया था, उन लाख नौकरियों के बदले में 2 रिलेटिव्स को नौकरी देके जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ मजाक किया, उनके सपनों को चूर किया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी भी एक्टिविटी को कंडम करती है, निंदा करती है और सरकार को यह चेतावनी देते हम कि जिस प्रकार से आप नौजवानों के साथ धोखेबाजी कर रहे हो और बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे से आप अपने रिलेटिव्स के लिए नौकरियों के दरवाजे खोल रहे हो, ये बंद करो। अन्यथा जिस प्रकार से युवा आपके विरुद्ध अब खड़ा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि आप इस आक्रोश से बच पाए। सर, सोर्सेज के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जल्द बीपीएल राशन कार्ड होल्डर्स और एपीएल राशन कार्ड होल्डर्स के लिए भी कुछ यूनिट जो है वो बिजली फ्री करेगी। अगर बीपीएल की बात करें तो 150 यूनिट। जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला सरकार ने पिछले बजट सेशन में कहा था कि अंत्योदय के लिए वो 200 यूनिट बिजली देंगे, दिया? मिली किसी को? 1 साल के अंदर बताइए। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा मुफ्त योजना बिजली पूरे देश के लिए एक योजना के तहत दी है 5 सालों में, उसी प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा मुफ्त बिजली योजना के तहत इन्होंने कहा था हम एएवाई को देंगे, अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो 8 लाख फैमिली जम्मू कश्मीर में रजिस्टर्ड है। तो मुझे बताइए, 1 साल में तो वो कहीं दे नहीं पाए। 8 लाख फैमिलीज तो पिछले बजट में इंतजार कर रही है, अब वो बीपीएल पे आए तो बीपीएल वालों को कब देंगे? ये केवल धोखा, जुमलेबाजी है। उमर अब्दुल्ला सरकार एक निकम्मी सरकार है जिन्होंने पब्लिक के साथ धोखा किया है, जो इस वक्त बेनकाब हो गए हैं। और आप यकीन माने कि हर फ्रंट पे सरकार फेल हो चुकी है। इनके पास केवल वही नारे बचे हैं, आजादी की बात करना, कम्युनल बातें करना, पाकिस्तान चाइना की बात करना। जब वो विकास की बात पे आए तो विकास के नाम पे इस वक्त तक एक भी, मैं कहता हूं, सूत भी नहीं हिले हैं। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के काम है उनको जाके आज इनके मिनिस्टर से रिबन काट रहे हैं, उनको जाकर ये फोटो खिंचा रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब या इनके कोई मिनिस्टर्स। एक काम बताइए सरकार जो इन्होंने खुद किया, तो ये बीपीएल को 200 यूनिट बिजली देंगे। पहले तो अंत्योदय अन्न योजना में जो 8 लाख फैमिलीज रजिस्टर है उनकी बात करें। सर, अगर असम इलेक्शन की बात करें, आप जो है बीते 2 दिन पहले असम विजिट किया आपने, होम मिनिस्टर साहब को भी आपने वहां रिसीव किया और उसके बाद एचएम साहब का एक बयान जो है सामने निकल कर आता है कि अगर हमारी सरकार जो है वो असम में बनती है तो जितने भी बाहर के यहाँ पे लोग, खासतौर पे बांग्लादेश के लोग यहाँ पे हैं। से नॉर्थ ईस्ट में घुसपैठिए जो बांग्लादेश से हैं, ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम कहते थे पहले, उन घुसपैठियों को कांग्रेसियों ने बड़ी एक चौतराई के साथ वहां पे वोटर कार्ड बना के दिए थे। और मुझे लगता है जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत उनको डिलीट किया है, एक बहुत बड़ी कामयाबी भारत की सुरक्षा को लेके। लेकिन जहां तक असम की बात है, असम में इस बार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी, हैट्रिक मारेगी। ये मैं बड़े वसूख के साथ कहता हूं। अभी कुछ समय में लगा के आया हूं और कुछ दिनों के बाद दोबारा से मैं असम जा रहा हूं। सह प्रभारी के नाते मैं भी वहां पे घूम रहा हूं। बड़े वसूख के साथ कहता हूं, बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार असम में सरकार बनाएगी। और यकीन माने कि असम के बाद जो वेस्ट बंगाल में चुनाव होंगे वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी इस बात पर चल रही है। बहुत बहुत